वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल एजुड एजुकेशन। अपने पास आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लेंथी रहेगा और आप आज जो डिस्कस करेंगे आर.डी. शर्मा क्लास +2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें होगा क्या, आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, वो आपकी पहली वीडियो में कवर हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.2 उसमें भी वीडियो के दौरान मैंने डिस्कस किया था कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं। वैसे सभी को ट्राई करेंगे, आपको बेस्ट करना है, ऑब्वियस बात है, आपको अच्छे से करना चाहिए। अब सारे क्वेश्चन ट्राई नहीं करना चाहते, जो मैंने करवाए उनको ट्राई कर लें, वो भी सही रहेगा। एक्सरसाइज 1.2 को मैं कवर करूंगा किस तरह से, क्योंकि इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं उन सभी एग्जाम्पल्स और सभी क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करूंगा। ओके, सो आप स्टेटमेंट सर्च करेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स में भी मिल जाएगी, कुछ स्टेटमेंट्स आपको इसमें क्वेश्चंस में मिल जाएगी, राइट। तो हो सकता है मैं एग्जाम्पल को क्वेश्चन बोल दूं, तो आप स्टेटमेंट जब सर्च करेंगे तो आपको बुक में आराम से दिखेंगे। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो रिलेशन है, व्हाट इज दैट relation R is such that we have L1, L2 two lines in relation if L1 is parallel to L2, L1 and L2 belongs to the set S. Now what is set S? Set of all lines in a plane. Set of all lines in a plane. अब इसमें सबसे पहली बात, क्योंकि रिलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, L1 is parallel to L2, we know it very well, आप इसे समझ लें, काफी बच्चों को समझ आ गया होगा। सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन मीन्स कोई भी एक प्लेन, प्लेन मीन्स आप समझे आपकी क्लास का बोर्ड है, या आप जिस मेज पे बैठ के पढ़ते हैं, आपकी जो टेबल है उसका फ्रंट जिसके ऊपर आप कॉपी रख के काम करते हैं, उस पे कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ हो सकते हैं। आपको लगे तो छोटा है तो और बड़ा सोचो, पूरी धरती भी एक ही प्लेन है, पूरा सरफेस, राइट। तो उस पे जितनी लाइंस हो सकती हैं वो सारी लाइंस अपने को गिवन है। हमें रिलेशन चेक करना है, L1 इज पैरेलल टू L2। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। सो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा तो अपने क्या देखना होता है, L1 एंड L1, तो आप क्या कहेंगे, L1 इज पैरेलल टू L1 ऑलवेज, बिकॉज एवरी लाइन is parallel to itself. Every line is parallel to itself. हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। Therefore, L1, L1 belongs to relation. Hence, it is रिफ्लेक्सिव। इसलिए ये रिलेशन आपका कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। फिर उसके बाद आपके पास आता है सिमेट्रिक। वेदर द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। अब हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो डेफिनेशन तो क्लियर रहेगी। इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू रिलेशन। सो if
L1 is parallel to L2, then L2 is parallel to L1, राइट। L1 अगर आपकी L2 के पैरेलल है तो L2 जो है वो L1 के पक्का पैरेलल है, ठीक है। Therefore this relation is symmetric relation, right? Now go for transitive, whether the relation is transitive or not. You know that if AB belongs to relation, BC belongs to relation, that implies AC belongs to relation. So then you can say if L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 is parallel to L3, yes or no? L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल हुई because lines parallel to the same line are parallel to each other, ठीक है। कोई भी दो लाइंस किसी एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। Therefore this relation is transitive relation. Now you see this relation is reflexive, symmetric, transitive. Therefore this is equivalence relation. इसलिए ये रिलेशन आपका कौन सा रिलेशन भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही एक रिलेशन है, वी विल डिस्कस इट शॉर्टली, इट्स वेरी इजी। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। जब अपन रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, नॉट पॉसिबल बिकॉज नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। दूसरा, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो ऑब्वियस बात है L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। फिर ट्रांसिटिव जब चेक करेंगे तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो आप फर्स्ट और सेकंड से देखें तो L1 जो है वो पैरेलल है L3 के, बिकॉज लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये L1 है, ये L2 के परपेंडिकुलर है, ये L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, राइट। सो इट इज नॉट ट्रांसिटिव। तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इसी तरह के कुछ ज्योमेट्री के रिलेशन हैं, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे आपके पास है ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, तो ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1। कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर तो है ही, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर ट्राइंगल 1 सिमिलर है ट्राइंगल 2 के, तो ट्राइंगल 2 जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल 1 के, तो सीधी सी बात है सिमेट्रिक भी हो गया। अगर ट्राइंगल 1 सिमिलर है ट्राइंगल 2 के और ट्राइंगल 2 सिमिलर है ट्राइंगल 1 के, देन ट्राइंगल 1 जो है वो सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्राइंगल 2 के। इसका मतलब ट्राइंगल 2 is similar to triangle 3, then triangle 1 is similar to triangle 3, therefore it is transitive। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह का है, ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1, कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट रहती है। इफ ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, देन ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1। पक्का? इफ triangle 1 is congruent to triangle 2 and triangle 2 is congruent to triangle 3, then triangle 1 is congruent to triangle 3. Therefore, this relation is reflexive, symmetric and transitive. ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ज्योमेट्री का एक और रिलेशन है जो पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो है आर P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides. Here P1 and P2 are polygons. You know very well that first polygon is triangle, after that you have quadrilateral with 4 sides, then pentagon with 5 sides, then hexagon with 6 sides and next heptagon. ओके, आपको ये आराम से चीजें पता ही हैं, बेसिक बातें। So 2 polygons will satisfy the relation if they have same number of sides. So now reflexive. Reflexive means you will check what P1. So P1 and P1 always have same number of sides, right? Therefore it is reflexive. Then symmetric. Obviously if P1 and P2 have same number of sides, then P2 and P1 also have same number of sides, therefore symmetric. Same, if P1 and P2 have same number of sides and P2 and P3 have same number of sides, then P1 and P3 also have same number of sides, right? These are some basic and very easy relations, but इनको डिस्कस करना जरूरी था, इनमें भी गलती होने के चांसेस रह जाते हैं कई बार, राइट? तो ये आप लोगों के कौन से रिलेशन हैं? These are you can say relations related to geometry, right? Then we go for the next question, question number 6. Question number 6, I think 7, no 6, question number 6, right? It is R is a relation such that it has order pairs x and y, and x and y will be in the relation if x minus y is divisible by n. If x minus y is divisible by n, where x and y belongs to relation and n belongs to integers. मीन्स यहां से आप देख सकते हैं x और y की वैल्यू अपने को लेनी है कहां से? रियल नंबर से, और n आपका लेना है आपको इंटीजर, राइट? इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट्स ओके. So no, it's a positive integer. N belongs to positive integers. X and Y belongs to real numbers. That means our relation is defined on real numbers. Now for reflexive.
whether the relation is reflexive or not. We know that if we want to check reflexive, then we will not take x minus y, we will take x minus x. X minus x is equal to 0 for all x belongs to real number. x की वैल्यू चाहे कोई भी रियल नंबर हो, आप x माइनस एक्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0. एंड we know that 0 is divisible by n. 0 जो किससे होगी, डिविजिबल होगी n से. Therefore x comma x belongs to relation, right? Therefore this is रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इसलिए जो रिलेशन आपका है ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. देन वी गो फॉर सिमेट्रिक. वेदर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट. वी नो दैट इफ x minus y is divisible by n, then x minus y can be written as n multiplied by p, because it is divisible by n, that's why we can write n multiplied by something. Now y minus x is minus np, which is again divisible by n. Therefore जो कि डिविजिबल बाई होगी किससे, n से, क्योंकि माइनस एन पी भी तो n से डिवाइड होगा ना, राइट. हेंस एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, ऑल्सो वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन. Therefore this relation is symmetric relation. Now we go for relation is transitive or not. Transitive. एक बात बताइए, if x minus y is divisible by n, then x minus y is np, and if y minus z is divisible by n, then y minus z is some like n cube. Yes or no? ये भी ऐसा ही होगा. Now we want to show that x and z, that means x minus z is also divisible by. Now what we have, x minus y is equal to np and y minus z is equal to n cube. If you add these equations, अगर आप इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है, दिख नहीं रहा है ये, जिसे इन इक्वेशंस को मैं ले लेता हूं यहां. अगर आप लेंगे x माइनस वाई एन पी और y माइनस जेड एन क्यू, इन्हें अगर हम ऐड करें, y कैंसल आउट, व्हाट यू गेट, x माइनस जेड n कॉमन p प्लस q. दिस इज आल्सो n मल्टीप्लाइड बाय समथिंग. देयरफॉर दिस रिलेशन इज आल्सो x minus z is also divisible by n. Hence x minus y divisible by n अगर मिले, y minus z भी अगर हमें मिल जाए अपने रिलेशन में, तो पक्का x minus z भी n से डिविजिबल होगा. Therefore this relation is equivalence relation. Now we go for the next question. But question number 6 में ही थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इस रिलेशन से ही कई ऐसे रिलेशंस हैं जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं विद द सेम पैटर्न. जैसे अगर मैं बताऊं तो कई बार आ जाता है x माइनस वाई इज इवन, दिस रिलेशन, राइट, एंड समटाइम्स यू गेट mod of x minus y is even, right.
sometimes you get x minus y divisible by 5 sometimes, and or mod of x minus y is divisible by 5. It is not necessary that you will always get divisible by 5. You can have divisible by 4, divisible by 3, divisible by 7, any type, बट मैक्सिमम टाइम आपको मिलता है बहुत रिलेशंस आप बुक पढ़ेंगे जब, ठीक है, तो a माइनस बी और के देखेंगे, a माइनस बी डिविजिबल बाई a माइनस बी इज इवन, राइट. So now you can see if you have a x minus y is even, that means you are checking divisible by 2, okay, x minus y, then you are checking divisible by 5, divisible by 7. So by replacing here n, suppose you are checking divisible by n, तो सेम पैटर्न है, डिविजिबल बाई 5 चेक कर रहे हैं, तो ये यही लिखना है आपको हर बार. रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, x माइनस एक्स 0 0 5 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, 0 इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव. फिर उसके बाद अपना आएगा x माइनस वाई, अगर डिविजिबल बाई है 5 से, तो x माइनस वाई कैसा हो जाएगा, np की बजाय 5p, अपन y माइनस एक्स करेंगे तो माइनस 5p, दैट मीन्स इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 5. सेम अगर अपन यहाँ लेते x माइनस वाई 5 से डिविजिबल है तो x माइनस वाई 5p है, y माइनस जेड अगर 5 से डिविजिबल है तो y माइनस जेड जो आपका है वो भी 5q है, काटते 5 कॉमन आता, ये भी 5 से डिविजिबल आता. इवन है तो इवन के केस में भी सेम होगा. तो आप इसी एक क्वेश्चन से ये इस तरह के जितने भी रिलेशंस हैं वो सारे आराम से कर सकते हैं. सपोज मॉडुलस होता तो क्या फर्क पड़ता, मोड ऑफ x माइनस एक्स लेते ना, मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स कितना आ जाता, 0. डिविजिबल है, इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद मोड ऑफ x माइनस वाई, मोड ऑफ x माइनस वाई अगर n से डिविजिबल है तो मोड ऑफ x माइनस वाई np है, मोड ऑफ y माइनस एक्स प्लस np रहता बस. ये भी n से डिविजिबल है, 5 से 7 से किसी से भी डिविजिबल लिखो, इवन लिखो. अब एक बात बताइए, अगर मोड ऑफ x माइनस वाई इवन है, दैट मीन्स यू विल राइट 2n ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 2p हो जाता, 3 से डिविजिबल है तो 3p हो जाता, इतना ही डिफरेंस है. तो अगर मोड ऑफ x माइनस वाई n से डिविजिबल है तो उसे आप क्या लिख देंगे, मोड ऑफ x माइनस वाई को np, मोड ऑफ y माइनस जेड को nq, राइट. बस यहाँ के एक फर्क पड़ता कि आपको मोड ऑफ x माइनस जेड चाहिए ना, यहाँ तो हमने क्या किया, ऐड कर लिया, y कैंसिल हो गया. यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, x माइनस वाई, ठीक है, और y माइनस जेड क्या कर लेंगे, अपना ये था ना x माइनस वाई, मैंने इसमें क्या किया, देखो y को ऐड कर दिया और y को ही सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो उससे x माइनस वाई बन गया, इधर y माइनस जेड बन गया. तो अब मेरे को x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए. हमारे पास था क्या, मोड ऑफ x माइनस वाई np, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस np, तो मैं यहां लिख लूंगा प्लस माइनस np, प्लस यहां प्लस माइनस nq. तो जब मैं मॉडुलस से प्लस माइनस q को n कॉमन लूंगा तो मेरे पास n ही आ जाएगा ना बाहर, तो मॉडुलस ऑफ p प्लस q आ जाएगा. तो ये भी क्या आ गया, n मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ p प्लस q, इट इज आल्सो डिविजिबल बाई n. इस n की जगह कोई भी नंबर आ जाए, आप हर रिलेशन को इसी तरह से आराम से कर पाएंगे, इसलिए ये मैंने करवाया था, ये बेसिक रिलेशन है. तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये 7, 8, 9, 10 आप बुक में देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे. ओके, नाउ वी गो फॉर द 11th क्वेश्चन. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लेवल 2 जो क्वेश्चन हमने पहले किए हैं वो लेवल 1 के हैं, और लेवल 2 का क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अगर होगा, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n. थोड़ा सा एक बात की जानकारी आप ले लो. पहले क्या था कि कोई भी रिलेशन था, जैसे वो डिफाइन है नेचुरल से नेचुरल. अब नेचुरल के अंदर तो एलिमेंट्स आपके हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश.
अब नेचुरल ही दूसरा सेट है 1 2 3 4। तो आप जब रिलेशन चेक करते थे तो आप रिलेशन चेक करते थे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2, इस तरह से एलिमेंट से एलिमेंट चेक होता था लेवल 1 में जो क्वेश्चन हमने किए उसमें। अब अपने पास जो रिलेशन है वो डिफाइन है n क्रॉस n से n क्रॉस n। मुझे एक बात बताओ, n क्रॉस n के अंदर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? ऑर्डर पेयर्स। n n n क्रॉस n कराएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 डैश 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 2 1 2 2 डैश डैश डैश। तो आपको जब रिलेशन चेक करना पड़ेगा तो पहले ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के बीच में 1 1 का 1 2 से 1 1 का 1 3 से 1 1 का 1 4 से, तो रिलेशन ऑर्डर पेयर्स के बीच में आएगा। सेम सिचुएशन यह है, ए बी ऑर्डर पेयर का रिलेशन सी डी ऑर्डर पेयर के साथ अपने को देखना है, राइट। फर्स्ट थिंग इट मस्ट बी क्लियर। अब अपने पास जो था वो है ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी इफ एंड ओनली इफ। दिस साइन स्टैंड फॉर इफ एंड ओनली इफ। तो इट इज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब इसमें थोड़ा कन्वीनियंस के लिए अपने दिमाग में ये रखें, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, इनको नाम दे लो। जैसे आंसर में लिखना नहीं है लेकिन अपने को पता होना चाहिए, ऐसे आप याद रखेंगे। दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आप यहाँ पर आपको सुविधा होगी आगे कभी भी रिलेशन लगाने में। तो ये क्या है, फर्स्ट प्लस फोर्थ है, और इधर क्या है, सेकंड प्लस थर्ड है। रिमेंबर इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन आप लोगों का रिफ्लेक्सिव होगा ए बी रिलेटेड टू ए बी। अगर होगा वहां हम चेक करते थे तो ए रिलेटेड टू ए, सेम सेम। यहां चेक करेंगे सेम ऑर्डर पेयर। रूल क्या है, रूल है फर्स्ट प्लस फोर्थ, ए प्लस बी मस्ट बी बी प्लस ए। अगर ये सेम है तो रिलेटेड है, नहीं तो नहीं है। एंड वी नो दैट ए प्लस बी, और ये बी प्लस ए को भी हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो रीजन क्या होगा, वी नो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, राइट। देयरफॉर ए बी रिलेटेड टू ए बी, हैंस रिफ्लेक्सिव, राइट। आफ्टर दैट चेक करेंगे कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं। इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो इसका मतलब है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होना चाहिए। कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक की, ए बी रिलेटेड टू सी डी अपने पास अगर है तो सी डी रिलेटेड टू ए बी आना चाहिए, और विद द हेल्प ऑफ ए बी रिलेटेड टू सी डी। ए बी रिलेटेड टू सी डी की हेल्प से ही करना है। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी रिलेटेड टू सी डी अगर होगा तो ए प्लस डी और बी प्लस सी तो सेम मिलेगा ही। क्या मैं इसमें थोड़ा चेंज कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं डी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी, और डी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी को मैं अगर सी डी रिलेटेड टू ए बी लिख लूं तो गलत है? लिख सकते हैं। अगर सी डी रिलेटेड टू ए बी चेक करके देखो क्या होता है, सी प्लस बी डी प्लस ए, फर्स्ट प्लस फोर्थ सेकंड प्लस थर्ड, राइट। तो यानी ए बी रिलेटेड टू सी डी को ही यूज करके हमने क्या ला दिया, सी डी रिलेटेड टू ए बी, हैंस सिमेट्रिक। फिर उसके बाद आपके पास आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपके पास दो गिवन कंडीशन के जैसा क्या रहेगा, इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी, इसका मीनिंग क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, दैट इंप्लाइज सी प्लस एफ फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड।
अगर ए बी, वैसे अपन चेक करते थे पहले ट्रांसिटिव क्या होता था, ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, दैट इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी। तो अब ए बी रिलेटेड टू सी डी रिलेटेड टू ई एफ, एंड वी वांट टू प्रूव ए बी रिलेटेड टू ई एफ। किन से? सेकंड और थर्ड का यूज करना और कुछ नहीं। तो आप देखें अगर, तो सेकंड जो आपके पास है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और थर्ड आपके पास है डी प्लस ई इज इक्वल टू सी प्लस एफ। अब देखो मैंने थर्ड को डी प्लस ई इस तरफ लिख लिया। अब मुझे बताओ कि प्रूव अपने को करना है ए बी रिलेटेड टू ई एफ। सीधी सी बात है, इसके अंदर आपका सी और डी का तो कोई जिक्र होना ही नहीं चाहिए ना। तो मैंने इसको इस तरफ लिख लिया इसलिए ताकि मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं और सी और डी कट जाए। इससे सी और डी एलिमिनेट हो गया। बच गया कितना? a माइनस ई इज इक्वल टू बी माइनस एफ बच गया। इसको क्या लिख सकता हूं मैं फिर? a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो आप चले थे ए बी रिलेटेड टू सी डी रिलेटेड टू ई एफ, और हमने प्रूव कर दिया ए बी रिलेटेड टू ई एफ। Therefore, this relation is transitive. Hence, this relation is equivalence relation. Now go for next question. So this is question number 12, level 2. इसमें आपके पास है let n be the set of all natural numbers. n set है natural numbers का, r be the relation on n cross n. Same last case defined by AB related to CD if and only if AD into B plus C is equal to BC into A plus D. Now solution वही चेक करना है ये रिलेशन जो आपका इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो व्हाट इज रिलेशन AB related to CD if and only if, this is double headed arrow, so it is if and only if AD into B plus C is equal to BC into A plus D. This is relation. So first of all check whether it is reflexive or not. To check reflexive. If reflexive, then AB must be related to AB. Same. Okay. What is rule? Rule is first multiplied by fourth, सेकेंड प्लस थर्ड, और यहाँ है आपका सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय थर्ड एंड फर्स्ट प्लस फोर्थ। तो वही रूल लगाएंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ ए बी, सेकेंड प्लस थर्ड, सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय थर्ड एंड फर्स्ट प्लस फोर्थ। अब चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रख लो, और ए बी को हम, जो बी आपका है इसे हम ए बी कर सकते हैं, और ए प्लस बी को हम बी प्लस ए कर सकते हैं। तो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड बी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आप ए और बी की वैल्यू नेचुरल लेते हो तो ऐसा पॉसिबल है, right? So therefore this relation is reflexive. Then we go for symmetric relation, whether the relation is symmetric or not. So first of all we will take if AB related to CD, ठीक है, if AB related to CD, इसी को लेकर हम प्रूव करेंगे CD related to AB. So if AB related to CD, then according to rule, what was the rule? First multiplied by fourth, second multiplied by third, second plus third, second multiplied by third, first plus fourth. ये जो कंडीशन आपके पास है, using this condition you have to show CD related to AB. अगर आपको लगे कि CD related to AB मैं इसे कैसे दिखाऊं, तो आपको पता क्या करना है, आप एक बार चेक कर लो, देख लो कि भैया अगर CD related to AB होता
तो क्या आता, वो आता फर्स्ट इंटू फोर्थ यानी सी इंटू बी, सेकेंड प्लस थर्ड यानी डी इंटू ए, सेकेंड इंटू थर्ड यानी डी इंटू ए हो गया, और इधर आपके पास आएगा सी प्लस बी, ये वाली चीज आती है। तो आप देखें क्या हम इससे ये बना सकते हैं, ये वाली से ये ला सकते हैं, ला सकते हैं, क्योंकि इनको बदल के लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इंटरचेंज कर लो तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा सी बी है, ये बी सी है, तो हम सी बी को बी सी लिख सकते हैं, बी सी को सी बी लिख सकते हैं। ये डी प्लस ए है हमारा, ए प्लस डी है, ये डी ए है, और ये सी प्लस बी है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम रहता है, और ए बी और बी ए बी सेम रहता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ मीन्स दैट इम्प्लाइज सी डी रिलेटेड टू ए बी। ठीक है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ वी गो फॉर ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव, जो आपका रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये चेक करते हैं। मैं काम करता हूं, यहां रिलेशन लिख लेता हूं एक बार। रिलेशन क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए इंटू डी फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकेंड प्लस थर्ड, सेकेंड इंटू थर्ड फर्स्ट प्लस फोर्थ, ये रूल था। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, अपने पास अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी मिला, ये मिलने का मतलब है कि हमें ए डी इंटू बी प्लस सी और बी सी इंटू ए प्लस डी मिल गया, राइट। एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ भी अगर हमें मिल गया अपने रिलेशन में, इसका मतलब हमें मिल गया, ये था फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकेंड प्लस थर्ड, और सेकेंड इंटू फोर्थ ना फर्स्ट इंटू ये सेकेंड इंटू और ये सी प्लस एफ, यानी हमें ये मिल गया। अब अपना टारगेट क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, सी डी रिलेटेड टू ई एफ है हमारे पास अगर, तो हम ए बी रिलेटेड टू ई एफ लाना चाहेंगे। अब ए बी रिलेटेड टू ई एफ लाने के लिए हमें क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी है बस। अब पहली कंडीशन देखो आपके पास क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी प्लस सी और बी सी इंटू ए प्लस डी। देखो मैं इंटरचेंज कर लो, बी सी को यहां ले आऊं, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी, ए प्लस डी डिवाइडेड बाई ए डी। सेपरेट कर लो तो कितना हो जाता है बेटा, 1 बाई सी 1 बाई बी, और ये 1 बाई डी और 1 बाई ए। ठीक है, इस सीन को याद रखें, आप यहां रख लो। फिर उसके बाद सेकंड से आपके पास है सी एफ डी प्लस ई इज इक्वल टू डी ई सी प्लस एफ। चेंज कर लेते हैं, डी प्लस ई के नीचे डी ई सेम वेरिएबल वाला, और सी प्लस एफ के नीचे आप ले आते हैं सी एफ। ठीक है, अब इसको अगर सेपरेट करेंगे तो इट बिकम्स 1 बाई ई 1 बाई डी 1 बाई सी एंड 1 बाई एफ। अब मेरे को बात बताओ, हम क्या चाहते हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी से सी डी रिलेटेड टू ई एफ अगर हमारे पास है तो हम चाहते हैं ए बी रिलेटेड टू ई एफ, यानी सी और डी कट करना है, सी और डी एलिमिनेट करना है। अब सी और डी एलिमिनेट करना है तो हम एक काम करें, ये जो आपकी इक्वेशन है 1 बाई सी, इसके नीचे डी वाला साइड इस तरफ लिख लेते हैं, उसको लिख देता हूँ 1 बाई ई प्लस 1 बाई डी 1 बाई सी वाला लिख लेते हैं, 1 बाई सी प्लस 1 बाई एफ, यहाँ सी है, और डी वाला इस तरफ लिख लेते हैं 1 बाई ई प्लस 1 बाई डी, और इनको कर देते हैं सब। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। आपके पास क्या बच गया, 1 बाई बी माइनस 1 बाई एफ 1 बाई ए माइनस 1 बाई डी। अब इनको बदल लो, 1 बाई बी प्लस 1 बाई डी, ठीक है, 1 बाई ई बचा ना यहाँ, 1 बाई ए माइनस 1 बाई ई, तो ये भी 1 बाई ई, ठीक है, और 1 बाई बी था 1 बाई ई, और ये आपके पास आ गया 1 बाई एफ, इस तरफ आ जाएगा।
एलसीएम ले लो, ऊपर हो जाएगा ई प्लस बी, नीचे बीई, यहाँ हो जाएगा एफ प्लस ए, यहाँ ए एफ, बदल दो इनको, इसको इस तरफ ले जाओ, ए एफ ई प्लस बी और आपका एफ प्लस ए इंटू बीई। अब एक बार ना अपनी तरफ से ए बी रिलेटेड टू ई एफ लिख के देख लेते हैं। अगर लिखते ए बी रिलेटेड टू ई एफ तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकंड प्लस थर्ड और सेकंड इंटू थर्ड फर्स्ट प्लस फोर्थ। अब तो मिलाओ इसको, देखो एफ ई प्लस बी तो कर ही लेंगे, बदल सकते हैं इसको हम, बीई इसको एफ प्लस ए की बजाय चेंज कर लेंगे ए प्लस एफ। इसका मतलब हमने फर्स्ट और सेकंड को यूज करके लाए हैं, तो उसका मीनिंग सीधा क्या निकल रहा है? उसका मीनिंग निकल रहा है ए बी रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है, यानी ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं ये। आ जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल टाइप के ही रहते हैं। ओके, सो इन्हें ध्यान से कर लेना है। थैंक यू।